नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस है। आज का अपना टॉपिक रहेगा मानव हृदय। मानव में वहन किस प्रकार है, मानव शरीर में रक्त का परिवहन होता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है मानव हृदय। मानव में अब बात करते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, वो किस प्रकार होता है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो हम लोग बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं मानव में वहन किस प्रकार होता है। वहन का मतलब आप सोचोगे ये कौन सा वहन आ गया। वहन है शरीर में खाद्य पदार्थ हो गए, ऑक्सीजन हो गया, उनका परिसंचरण किस प्रकार हो गया, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देख लो हम बात करते हैं सबसे पहले मानव में वहन की। तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में वहन का कार्य रुधिर करता है, खून करता है। खून करना वो खून नहीं जो फिल्मों में होता है, नहीं, रुधिर परिवहन जितना भी है शरीर में, किन किन का वहन, रुधिर, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का शरीर में परिसंचरण करता है। परिसंचरण बोल सकते हैं या वहन बोल सकते हैं कि बात है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है रुधिर। कौन करता है? रुधिर। उनमें रुधिर में भी दो भाग होते हैं, एक तो होता है ठोस रूप कणिकाएं और एक होती है आपकी प्लाज्मा। ठोस रूप कणिकाएं भी आपके उनके तीन प्रकार होते हैं, एक आपकी आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब होता है लाल रुधिर कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स जिसका काम होता है रक्त का थक्का बनकर रक्त को जहाँ पर चोट लग जाती है वहाँ पर रक्त को रोकना। सफेद रुधिर कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं कहते हैं। वही विकट परिस्थिति में जब आप किसी बीमारी से ग्रसित हो उस समय आपको वो रोगों से बचाने का काम करती है। और लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में आप लोग जानते ही हैं, रक्त का लाल रंग होना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक। यदि आपको पूछ लेना रक्त किस प्रकार का ऊतक है तो आपको बताना है तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। अब हम बात करते हैं मानव हृदय की। पहले इसकी मानव हृदय की पहले छोटी छोटी विशेषता देख लें, फिर उसकी हम क्रियाविधि आराम से पढ़ेंगे। तो देख लो पहले इसकी विशेषता क्या है मानव हृदय की। तो मानव हृदय होता है वो आपकी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका आकार होता है जैसे बंद मुट्ठी होती है, उस बंद मुट्ठी का आकार का ये मानव हृदय होता है। ये बंद मुट्ठी के आकार का पेश अंग है। मानव हृदय हमारे शरीर में पंप के समान कार्य करता है। किसके समान कार्य करता है? पंप के समान कार्य करता है। उसके बाद बात करें मानव हृदय के चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार भाग है। ऊपर वाले भागों को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले भागों को नीले बोलते हैं। तो इसमें दे भी रखा है आपका। ऊपर वाले कक्ष होते हैं जो रक्त ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं आलिंद। और नीचे वाले जो कक्ष होते हैं वो रक्त का निर्वहन करते हैं, उन्हें बोलते हैं नील्य। आलिंद की अपेक्षा नील्य का भाग है होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है आपका। इसके बाद आगे बात करें बाह्य आलिंद और बाह्य नील्य के बीच में द्विविवलन कपाट होता है। द्विविवलन कपाट मतलब है जो रक्त एक बार जैसे दाएं आलिंद से दाएं नील्य में प्रवेश करता है तो वापस से की गति का विरोध करने का काम कौन करेगा? ये द्विविवलन कपाट है, जिनको वाल्व बोलते हैं। दाएं आलिंद और दाएं नील्य के बीच में जो आपका कपाट होता है उसका नाम होता है त्रिविल कपाट, जिसको वाल्व भी बोलते हैं। आगे देखो, और स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में जो आपका हृदय होता है वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 70 से 75 80 बार भी बता सकते हैं, लेकिन मैन आपका राइट आंसर है वो 72 बार धड़कता है। स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। हृदय विशेष प्रकार की पेशी ऊतकों जिसे कार्डिक बोलते हैं। कार्डिक ऊतक विकार होता है उनसे मिलकर अपना बना होता है। पेशी ऊतक है मैंने बता दिया, और पेशी ऊतकों को बोलते हैं क्या है? कार्डिक ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिक ऊतक। अब हम बात करेंगे इनकी क्रियाविधि किस प्रकार कार्य करते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। बनावट आप देख सकते हो, ये आपके मानव हृदय की बनावट है। देख लो ध्यान से आप, ये देखो मानव हृदय की बनावट आप देख सकते हो। अब इसमें मैं आपको बात याद क्या क्या रखनी है वो उनके बारे में आपको बताता हूँ। किस प्रकार आपके शरीर में हमने बता दिए बंद मुट्ठी का आकार का होता है। इसमें आपके 4 भाग होते हैं। 2 भाग आपके आलिंद होते हैं, 2 भाग आपके कौन से होते हैं? 2 भाग नील्य हो गए। ऊपर वाले भागों को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले भागों को नील्य बोलते हैं। जो भी बात कर रहे थे ना, तो त्रिविलन कपाट और द्विविलन कपाट की, ये जो आपके कपाट है, ये देखो ये जो बना रखे हैं इधर से ऐसे, ये आपके कौन से कपाट? इन कपाटों, इनका नाम है द्विविलन कपाट, इनका नाम है त्रिविलन कपाट। अब देखो मैं इसकी आपको शुरू से बताता हूँ क्रियाविधि। मानव हृदय किस प्रकार अपने शरीर में काम करता है वो बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना।
देखो ये है, यहाँ से देखो रक्त अपना प्रवेश करता है, इसका नाम है महाशिरा। सुन लो ध्यान से। अब महाशिरा का काम क्या होता है? शिरा बोल दो, जितनी भी शिराएं होती है महाशिरा होता है। ये आपकी शिरा का काम क्या होता है? शरीर में शिरा एक रक्त वाहिका है। आपकी दो रक्त वाहिकाएं होती है, एक आपकी शिरा होती है, दूसरी आपकी धमनी होती है। शिरा क्या करती है? हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त बोले तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बोल सकते हैं हम लोग, अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या वी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, उसको शरीर के विभिन्न भागों से ये क्या करती है? महाशिरा होती है, वो अपना कहाँ पर लाती है? सबसे पहले रक्त आता है अपना हृदय में, दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। ये वाला भाग है, हृदय के 4 भाग होते हैं, ये वाला भाग है वो आपका दायां आलिंद है, और ये वाला भाग आपका कौन सा है? बायां आलिंद। ये भाग आपका हो गया दायां नील्य, और ये वाला भाग आपका कौन सा हो गया? बायां नील्य। आप देख सकते हो आलिंद की तुलना में नील्य का आकार थोड़ा बड़ा होता है। अब हम बात करें कि ये विधि की, ये जो शिरा होती है, महाशिरा होती है, वो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लाने का काम करती है। सबसे पहले रक्त प्रवेश करता है अपना दाएं आलिंद में। ये देखो महाशिरा द्वारा यहाँ से रक्त अपना देखो प्रवेश करता है, यहाँ से कर सकता है या नीचे से यहाँ पर, यहाँ से भी कर सकता है। दोनों तरफ महाशिरा, निचले सिरे का महाशिरा है, ऊपरी सिरे, दो जगह महाशिरा दे रखी। महाशिरा द्वारा रक्त सबसे पहले प्रवेश। यदि आप पूछे हृदय के किस भाग में सबसे पहले रक्त प्रवेश करता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद यहाँ पर पहले सबसे पहले रक्त प्रवेश करेगा। जब अपना दाएं आलिंद अपना भर जाएगा पूर्ण रूप से रक्त से, तो रक्त आएगा अपने यहाँ से, इससे वह दबाव पड़ेगा तो ये बाल खुल जाएंगे, खुलेंगे तो अपना रक्त आ जाएगा, इसमें देखो नीचे आ जाएगा। ये आपका है दाएं नीली। ये आपका कौन सा रक्त है? दाएं नीली। एक बात सुन लेना ध्यान से, ये भी जो अपने हृदय में जो रक्त प्रवेश कर रहा है वो आपका रक्त है, वो कौन सा रक्त है? ये आपका रक्त है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अशुद्ध रक्त है शरीर में, अशुद्ध रक्त है। ये कहाँ पर प्रवेश किया है? दाएं नीली में। अब ये दाएं नीली अब जब पूर्ण रूप से भर जाता है तो ये रक्त, अब देखो यहाँ से देखो, ये देखो यहां से बाहर नहीं जा रहा है, ये फुफ्फुस धमनियों में आता है। फुफ्फुस धमनियों से रक्त जाता है अपना कहां पर है? फेफड़ों में। रक्त अपना कहां पर जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होगा मैं बता देता हूं, श्वसन की प्रक्रिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो गैस होती है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये फेफड़े होते हैं वो शरीर से बाहर त्याग देते हैं। क्या कर देते हैं? बाहर त्याग देते हैं, और वहां से क्या करते हैं? ऑक्सीजन है उस रक्त में सम्मिलित हो जाता है। फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त को पुनः फेफड़ों से इस फुफ्फुस शिरा द्वारा वापिस से हृदय में प्रवेश किया जाता है। वापिस फेफड़ों से रक्त किस में आता है? बाएं आलिंद में। किस में आता है? बाएं आलिंद में। जब बाएं आलिंद वापिस अपना पूर्ण भर जाएगा तो अपना रक्त किस में आता है? बाएं नील्य में। किस में आएगा? बाएं नील्य में। और बाएं नील्य जब पूर्ण रूप से भरेगा तो यहाँ से देखो आप है, ये देखो रक्त वाहिका यहाँ पर आ रखी है महाधमनी। महाधमनी जिसका काम होता है शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब जो ये आया था ना, ये देखो इसका नाम, ये देखो तीर का निशान, इसका नाम मैंने आपको बताया था दीप विलयन कपाट या देव विलयन कपाट बोल सकते हैं। ये हो गया देव विलयन कपाट है। ये कपाट क्या करेगा? जैसे रक्त एक बार इसे दाएं आलिंद से इसमें आ जाएगा, दाएं नील्य तो वापस ले जाएगा। इसका नाम मैंने अभी आपको बताया था, इसका नाम है त्रिविल कपाट। त्रिविल के कपाट। तो हृदय में रक्त का परिसंचरण आपका 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार। मैं आपको बता देता हूं, दोबारा ध्यान से सुन लो। 2 बार कैसे होता है? देखो सबसे पहले अपना रक्त महाशिरा द्वारा किस में आता है? दाएं आलिंद में। ठीक है सर, दाएं आलिंद में आ गया। दाएं आलिंद में आने के बाद में ये जो बीच में कपाट बने हुए हैं जिनका नाम द्विविलन कपाट है, इन कपाट जब खुलते हैं, फुल भर जाता है, तब ये अपना रक्त आता है किसमें? दाएं नील्य में। दाएं नील्य से अपना रक्त किस में जाता है? ये फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त जाता है अपना फेफड़ों में, जहां पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम श्वसन की प्रक्रिया द्वारा बाहर त्याग देते हैं, और ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करके वापस फुफ्फुस शिरा द्वारा रक्त को कहां पर लेके आते हैं? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद जब पूर्ण भर जाता है तो इन कपाटों से वालों से होता हुआ तो रक्त अपना किस में आता है? बाएं नील्य में। और बाएं नील्य से ये रक्त, ये देखो यहाँ से महाधमनी द्वारा शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर आपकी रक्त की 2 वाहिकाएं काम करती है। एक तो शिरा काम करती है। शिरा का क्या काम होता है? जो आपका अशुद्ध रक्त होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने का काम होता है। एक आपका धमनी या महाधमनी बोल सकते हैं, रक्त वाहिका है धमनी।
धमनी का क्या काम होता है? ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। आपके हृदय में रक्त का 2 बार परिसंचरण होता है, इसीलिए बोला जाता है मानव हृदय में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा परिसंचरण कैसे? ये देखो, ये आपको थोड़ा कलर अलग दिखाई दे रहा होगा और ये वाला कलर थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा। एक बार हृदय में अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है, एक बार आपका शुद्ध रक्त का होता है। अशुद्ध रक्त का कब होता है? हम बात करते हैं महाशिरा द्वारा दायां में शुद्ध रक्त आता है और दायां से अपना रक्त आता है, अपना किस बात है दाएं नीले में, दाएं नीले से रक्त आता है फुफ्फुसी धमनी द्वारा ये रक्त पहुंचा दिया जाता है फेफड़ों में। तो रक्त का एक बार परिसंचरण हो गया, वापस फेफड़ों में चला गया रक्त। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम लोग श्वसन की प्रक्रिया में बाहर त्याग देंगे, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करेंगे। ऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस कहां पर लाया जाता है? हृदय के बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में लाया जाता है, बाएं आलिंद से रक्त आता है बाएं नीले में और बाएं नीले में महाधमनी द्वारा शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। महाधमनी बड़ी धमनी है और छोटी छोटी धमनी द्वारा शुद्ध रक्त को शरीर के पूरे भाग में पहुंचा दिया जाता है। इसका मतलब हुआ हमारे शरीर में एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिसंचरण होता है और एक बार अपना ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिसंचरण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हृदय में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। आपका क्वेश्चन आ जाएगा, हृदय में रक्त का दोहरा परिसंचरण कैसे होता है, क्यों होता है, वो उसके बारे में आपको समझाइए। भाई हृदय में रक्त का दोहरा परिसंचरण को समझिए। आप बोल दोगे सर हृदय में एक बार महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लाया जाता है, दाएं आलिंद से दाएं नीले में आते हैं और फिर फुफ्फुस से धमनियों द्वारा रक्त को कहां पर भेज दिया जाता है? फेफड़ों में, जहां पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। शुद्ध रक्त को पुनः एक बार हो गया अपना परिसंचरण अशुद्ध रक्त का, पुनः वापस फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में लाया जाता है। बाएं आलिंद में रक्त आता है बाएं नीले में और बाएं नीले से जब बाएं नीले का संकुचन होता है तो महाधमनी द्वारा उस रक्त को शरीर की सभी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 रक्त वाहिकाएं आपकी काम करती है। एक तो आपकी होती है शिरा, जिसके बारे में मैंने बता दिया है, महाशिरा। शिरा का काम होता है शुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने का काम होता है। एक आपकी धमनी होती है, धमनी का काम जितना भी आपका शुद्ध रक्त होता है उस शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है। ये है आपका मानव हृदय में आप जो मैंने बोला है वो भाषा आपको लिखनी है। वैसे हृदय की संरचना बनावट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। जो भाषा है, जो किस प्रकार काम करता है वो मैंने आपको बताया, वही आपको लिखना है इसके अंदर। धमनी की शिरा की परिभाषा कुछ शिरा होता है, वो शिरा आपकी वो रक्त वाहिका होती है जो अशुद्ध रक्त को या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने का काम करेगी। और ये धमनी होती है, ये अपना शुद्ध रक्त को शरीर के हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करेगी। ये अपना मानव हृदय अपना टॉपिक था। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।